मेरा स्थान भी निकल जाएगा। यह है मैत्री भाव का थीम। 8 12 गाथा है, हर एक गाथा पर हम विवेचन नहीं कर सकते, मगर यही मैत्री भावना शांत स्वर नाम के ग्रंथ में मैंने जो बोली, सर्वे ते प्रिय बांधवा नहीं रिपुरी कोपी, भगवान एक भी नहीं, कोपी एक भी दुश्मन मेरा बचा नहीं है। मां कुरु कली कलुषम मनो निज सुकृत विलोपी। दोस्त विनय जी महाराज क्या प्रेम से कह रहे, दोस्त तेरे सुकृत को जलाने वाला ये मन का दोस्त तू कभी भी जीवन में स्थान मत देना, तेरे जीवन भर का सुकृत खलास कर देगा। क्रोधे क्रोड़ पूर्व तणु संयम पड़ जाए। अब जो साल तक संयम की साधना करने वाला, और यदि वो भी अपने मन को क्रोध से कलुषित करता है, उनकी संयम की साधना भी खलास हो जाती है, तो तुम्हारी तो बात कहां रखे हम। यह है मैत्री भाव। आज के प्रवचन में एक लेसन आपको देना चाहता हूं। रात को सोने के पहले थोड़ा प्रयोग करना। जिन जिन लोगों के साथ तुम्हारी अनबनी हो चुकी है और अभी भी है, शायद वो नाम 2 हो, 5 और 15 होगी, 25 हो, मैं नहीं जानता हूं, खुले हृदय से प्रभु से प्रार्थना करना, भगवान उन सभी का मंगल भी हो, उन सभी का कल्याण भी हो। बस इतना पॉसिबल है। आपका पेमेंट जिसने डुबाया है, समाज के बीच में जिसने आपको बदनाम किया है, मैं ये नहीं कहता उनके पास जाकर के माफी मांग लो, उनको मोबाइल से तुम इच्छा विक्रम बोल दो, शायद वहां तक तुम्हारी ताकत न भी हो। शाम को रात को सोने के पहले ऐसे ऐसे जो भी लोग तुम्हारे जीवन में बने, उन सभी को याद करके इतना कहना, भगवान उन सबको, उन सभी का कल्याण हो, मंगल हो, उन सभी के पास सुख सामर्थ्य समृद्धि सब कुछ हो, और मुझे भगवान सद्बुद्धि हो। ऐसी प्रार्थना करेंगे दुश्मन के लिए। हाँ हाँ, सरल नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा 10 करोड़ का पेमेंट डुबाया है, उनके लिए ये प्रार्थना करना वो मामूली बात नहीं है। हृदय से प्रार्थना करना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैत्री भाव की प्रतिष्ठा हृदय में होके ही रहेगी। मैत्री परेशान हित चिंतनम यद भवेद प्रमोदो गुण पक्षपात। अभी प्रमोद भावना की बात यहां शुरू हो जाए। जहां जहां भी एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए निकलेंगे, आपको सफलता मिलने का चांस बहुत कम है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए निकलेगा, सफलता मिलने का चांस बहुत कम है, मगर आदमी में कुछ अच्छा ढूंढने के लिए निकलो, सफलता बिल्कुल पक्की है। अच्छा आदमी नहीं भी मिलेगा, मगर कोई भी आदमी के अंदर चले जाओ, कुछ तो अच्छा आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। मैं इतना ही आपको पूछना चाहता हूं, सामने वाला कौन है वो चेक किए बिना उनके जीवन में यदि कुछ अच्छी चीजें उनको लेकर के हम आनंदित है, प्रकृष्टेन मोदेते इति प्रमोद, संस्कृत शब्द है। मोदते माने आनंदित होना, प्रकृष्ट आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। कमाल कर दिया इस माहौल के बीच में। मंदी के माहौल के बीच में कोई आदमी यदि करोड़ की इनकम कर लेता है तो अपने को आश्चर्य हो जाता है, कमाल। चारों ओर मंदी का माहौल, इसके भी में तू करोड़ का इनकम करके आया, लगता है कमाल तेरा लग है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मंदी के माहौल में करोड़ की इनकम करने वाले को हम देखते आश्चर्य के भाव से। अवसर पीढ़ी काल गुणों की मंदी का काल है, जहां प्रति समय गुण में मंदी 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 मंदी, वही तो अवसर पीढ़ी काल है। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब सज्जन और दुर्जन, कली काल और सतयुग, इनकी डेफिनेशन क्या है? हम जो जीवन में हमारा जीवन चलता है वो सतयुग है कि कलयुग है?
5वां आरा चल रहा है, अनंत काल से आने के बाद इसी हुंडा अवसर पीणी है, माने है तो कलयुग। मगर मेरे और आपके जिनमें हम सत्ययुग कलयुग की डेफिनेशन करना चाहते तो मामूली डेफिनेशन एक है, जो समय में सज्जन ज्यादा दुर्जन कम और दुर्जन कभी भी सज्जन हो जाए उनका नाम है सत्ययुग। फिर से, जो समय में सज्जनों की संख्या ज्यादा दुर्जनों की संख्या कम और दुर्जन कभी भी जल्दी सज्जन बन जाए उनका नाम है सत्ययुग। और जिस समय में दुर्जनों की संख्या बहुत ज्यादा सज्जनों की संख्या कम और सज्जन कभी भी दुर्जन बन जाए वो है कलयुग। आज हमारा जीवन कलयुग में चल रहा है। अभी जी न्यूज वाला मुझे मिल के गया, इंटरव्यू लेने के लिए आया था। आपका क्या कहना है महाराज साहब, आप क्या मैसेज देना क्या चाहते हो? मैंने एक बात बताई, इस जमाने में दुर्जन को सज्जन बनाना तो पैर से लेकर के मस्तक तक पसीना उतर जाता है। आज वो माहौल चल रहा है, सज्जन को दुर्जन को सज्जन बनाना तो मुश्किल है ही, मगर सज्जन जो बन चुका है उनको सज्जनता ठिकाना भी मुश्किल है। ये माहौल और ये माहौल के बीच में किसी ने मासिक क्षमण कर दिया, कमाल। जहां घर में होटलों की भोजन की डिलीवरी हो रही है उस टाइम में मांस खमन मिरेकल कर दिया। 10-10 रुपया के लिए जहां बाप बेटे का खून कर सकता है उस समय में कोई 10 लाख का डोनेशन दे दिया, धन्यवाद देता हूं तुझे। एक महीने में 5 फीसदी ब्रह्मचर्य, बाप बेटी पर रैप कर रहा है, ऐसे जमाने में 5 फीसदी भी ब्रह्मचर्य मिरेकल कर दिया। यह है प्रमोद भावना। कहीं भी किसी का गुण दिखा दिया और हृदय पुलकित हो गया, कमाल हो गई, कमाल। और नारद का भक्ति सूत्र का पहले नंबर का कोटेशन में आपको कहना चाहता हूं, आश्चर्य भाव वो संसार का कारण है और विस्मय भाव वो धर्म का कारण है। नारद के भक्ति सूत्र में सबसे पहले नंबर का सूत्र है विस्मय योग भूमि का। आप अध्यात्म के मार्ग पर जाना चाहते हो, आपका विस्मय भाव बना रहा है क्या? किसी की अच्छी बात देख करके आपके चेहरे पे कमाल कमाल कर दिया, यह भाव आता है क्या? कई रिक्शा वाले ने डोनेशन दे दिया। थोड़े समय के पहले सौराष्ट्र के गांव में किसी एक भाई को 17 लाख रुपए की बैग मिल गई, 17 लाख। और ये बैग उनके हाथ में आई, वो जो मिली जिनको भी मिली उसकी मानसिकता की बात करना चाहता हूं। बैग खोली, 17 लाख रुपया दिखाई पड़े। बैग में रुपया गिरने के बाद उसने प्रतिज्ञा की, इस बैग का मालिक जब तक नहीं मिले उनको, जब तक मैं रुपया नहीं दे दूं तब तक 24 उपवास करूंगा। यह आज का जमाना। इतनी अनीति के बावजूद एक आदमी 17 लाख रुपया बैग में है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक इनका मालिक नहीं मिलेगा तब तक पानी नहीं डालूंगा मुंह से। कैसे मिले? किनको पता था वो 17 लाख के मालिक को कि मेरी बैग इनके पास होगी? और उसके मन में भाव आया, कैसे पॉसिबल होगा, कोई मुझे ढूंढने के लिए आएगा? और उसने पेपर में ऐड दे दी खुद के नाम से, कहीं किसी का 17 लाख की बैग गई हो तो मुझे मिले। और जिनकी गई थी वो आया मिलने के लिए, जो भी उनको पक्का करना था सब कर दिया। ये बैग का कलर था, अंदर 1000 की नोट, इतनी 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 कपड़े थे, कपड़े के बीच में नोट थी, पक्का हो गया इनकी ही थी। 17 लाख रुपया वापस दे दिया। लेने वाले की आंख में आंसू थे। इस माहौल में 17 लाख की कैश और 2 लाख 3 लाख 5 लाख देने के लिए वो चाहता था। उसने बोला लेना ही होता तो मैं 17 लाख ले सकता था,
अब मुझे नहीं, मैंने जो किया है स्वांत सुखाया। मैंने जिस गुरुदेव से सुना है वो गुरुदेव से इतना ही सुना है, सांप अकेला हो, सांप जब आवे, आप अकेले हो के सबके बीच में हो, सांप के साथ कोई खेलना नहीं चाहिए। पाप का मौका जब भी आवे, आप अकेले हो के समूह के बीच में हो, पाप कभी नहीं करना चाहिए। 17 लाख की बैग मिली तब मैं अकेला था, मगर मेरा कॉन्शियस मेरे साथ था, ना बोल दिया। आपका 17 लाख आपको मिल गया, धन्यवाद, आप ले जाओ। अभी सुनो बात, वो आदमी ने इतना ही कहा कि एक काम कर सकते हो, सौराष्ट्र के हर पेपर में तुमने ऐड दी थी, ये बैग का मालिक मिल जाए, तो एक काम कम से कम करो, मुझे इतना लाभ दे दो। आपने ऐड का जितना खर्च किया है वो खर्चा तो मुझे करने दो। और वो भाई का जवाब था, यदि इतना भी मैं खर्च कर लूं, मेरा पुण्य साफ हो जाएगा, मैं आपको ऐड का भी पैसा लेना नहीं चाहता। ये माहौल मैं सुकृत करूंगा तो कितना करूंगा, एक मांस खमन करके रुक जाऊंगा, कितना कर पाऊंगा। और हिंदुस्तान में कितने मांस खमन, 10 करोड़ का डोनेशन मैं दूंगा, हिंदुस्तान में करोड़ों का डोनेशन चल रहा है। हृदय से आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, किसी की अच्छाई को देख करके आपके मन में 100% आनंद आता है? कोई व्यक्ति को देखना नहीं। आपका 10 लाख रुपए का पेमेंट जिसने डुबाया, उसने मांस खमन किया, छोड़ो आपका पेमेंट की एक बात, 10 लोगों के बीच में फोन करके बोल सकते हो, यार मांस खमन कर दिया, कमाल कर दी, यू आर रेडी फॉर दिस। मान लिया आपका 1 करोड़ का डोनेशन उसने दबा दिया है पेमेंट, ओके, वह प्रश्न आपका है। आपके अशुभ कर्म के उद्देश्य से उसकी दुर्बुद्धि हुई, उसने आपके करोड़ का पेमेंट दबा दिया, मांस खमन की अनुमोदना बीच में क्यों आती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही अच्छा मांस खमन किया, खड़े खड़े सब किया प्रतिक्रमण, और यह मांस खमन की सारी दुनिया अनुमोदना करती है, तुम वंचित रह जाते हो क्योंकि तुम्हारा करोड़ का पेमेंट अनुमोदना को करने से रोकता है। भवेत प्रमोदो गुण पक्षपात। अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सूरी सूरी महाराज आपके साथ 2029 का चातुर्मास उस्मानपुरा अहमदाबाद में था। स्वास्थ्य गुरुदेव का थोड़ा नरम चल रहा था। तपस्वी गुरुदेव को नवकाशी का प्रचकान करना निश्चित था, और सुबह नवकाशी की गोचरी आ गई, चाय दूध सब आ गया, और विनती करने के लिए गुरुदेव पधारिए। रत्न सुंदर आज एकासन है, तिथि नहीं थी, पूनम का दिन था, और गुरुदेव स्वास्थ्य ऐसे भी नरम है, रोज नवकाशी करते हो, करना जरूरी है, आज एकासन क्यों? कल प्रतिक्रमण में तो तू साथ में ही था ना? मैं बोला हाँ, आपकी निश्रा में तो प्रतिक्रमण किया। एक 6-7 साल का लड़का बड़ी शांति बोला था, तूने सुना लास्ट? हाँ, और गुरुदेव ने फिर से बोला, क्या इनके शब्द थे, भो भो भव्या श्रृणुत वचनम प्रस्तुतम सर्व में तत्। ये इतना छोटा, इतने स्पष्ट उच्चार के साथ शांति बोला, मैंने तो पहली बार ऐसी शांति जीवन में सुनी। और रत्न सच बताऊं, स्वास्थ्य नरम भी है, नवकाशी की जरूर भी है, मगर जिस माँ और बाप ने और जिस शिक्षक ने ऐसे बेटे को तैयार किया, उनकी बड़ी शांति की अनुमोदना करने के लिए आज एकासन का पचकान किया है। ये मेरे गुरुदेव थे, ये मेरे गुरुदेव थे। कई लोग बोलते हैं गुरुदेव के पीछे इतनी पागलपंता क्यों? मैं बोलता हूं ये कम पागलपंता है। 24 घंटे में हर क्षेत्र में, हर स्थान में जो गुरुदेव को दिखाए, इट वॉज रियली मिरेकल। करीबन बोले तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वर्तमान तब की 108 ओली करने वाले गुरुदेव के पास जब मैं जाता था, और कभी न कभी तिथि के दिन पोरसी का पचकान, शेर पोरसी, 7:30 बजे आने वाली नौकाशी छोड़ करके 9:30 को नौकाशी करना, इतना ही पचकान, ब्यासना भी नहीं।
और गुरुदेव सब साधु को बुला के कहते थे रत्न राज तपस्वी हो गया। ये हाइट वर्तमान तप की 108 ओली करने वाले महापुरुष पोरसी के लिए तपस्वी का विरुद्ध दे सकते थे। आप पूछो गुरुदेव आपके मां और पिताजी क्यों याद नहीं आते? मां होती अकेली गोद देती है, पिता होते अकेले कंधा देते। गुरुदेव ने गोद और कंधा दोनों दिया था। आज हम बस एक ही चीज के कारण अमीर है, वो गुरुदेव की कृपा के कारण। और यही लेसन गुरुदेव ने हमको बोल के नहीं दिखाया, करके दिखाया है। एक छोटे से लड़के की शांति की अनुमोदना के लिए नरम स्वास्थ्य में भी एक आसन कर सकते, अनुमोदना सक्रिय होनी चाहिए। कभी कभी प्रवचन के रिकाता गुरुदेव पेट थपथपाते थे, आप पाठ पर गुरु रत्न तो क्या बोलता है। मैंने वो ओमकार सूर्य आराधा बोन में चंद्रशेखर को भी गुरुदेव ने पेट थपथपाते देखा। वो दृश्य देखने के लिए भी लाखों जन्म का पुण्य चाहिए तुम्हारा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में आपसे आगे निकलने वाले को देख करके आपको आनंद होता है क्या? किसी भी क्षेत्र में आपसे आगे निकलने वाले को देख करके आपको आनंद होता है क्या? एक बात बताऊं, संसार में सेठ नौकर को यह कहता है कम विथ मी, चल मेरे साथ। संसार का जगत ये बोलता है कम विथ मी, और भगवान का जगत ये कहता है यू आर इक्वल टू मी। तू मेरे साथ चलेगा नहीं, तू मेरे बरोबर ही है। आज मैं जिस जगह पे पहुंचा वही जगह पे तू भी पहुंच सकता है। दोस्त थोड़ी मेहनत कर। प्रमोद भाव की दुश्मन है ईर्षा भाव। आपसे आगे निकलने वाले को देख करके मैंने जिस साध्वी जी गंभीर रेखा श्री का यहां दृष्टांत दिया था शायद, कल ही दिया था। साध्वी जी भगवान को मैंने देखा नहीं है। कल आपका पत्र आया, आज सुबह मैंने पत्र पढ़ा, किसी के द्वारा साध्वी गो ने पत्र लिखा होगा। मैंने इनकी अनुमोदना का पत्र लिखा था कि आपने जो कमाल कर दिया वो तो हमारे जीवन में तो आ नहीं सकती। हमारे पास एक ही उपाय आपके तप की हम अनुमोदना करें, बाकी तो हम दरिद्र हैं। आपका ये पत्र आया। 100वीं ओली शुद्ध आंबेल से चल तो रही है, फ्रॉम 87 to 100 साथ में चल रही है। गुरुदेव 100वीं ओली का पालना करने की इच्छा ऐसे भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी, मगर उपकारी गुरुदेव की इच्छा होने के हिसाब से पालना करूंगी। यहां बैठने वाले को सुनना है तो सुन लो। वो शब्द मेरे पास, मैं कागज रख के बैठा हूं। आपने ये लिखा है कि 100 ओली के बाद भी मेरा आंबेल चलने का भाव था, क्योंकि देव गुरु कृपा से स्वास्थ्य अच्छा है, आराधना अच्छी चल रही है, कोई योग में गड़बड़ नहीं है। तो 87 से लेकर के 100 ओली तक मैं रुकना नहीं चाहती थी, मगर गुरुदेव की आज्ञा होने से पालना करूंगी। और 2 ही महीना पालना करके फिर मन में ऐसा भाव है जीवन भर का आंबेल चलाऊं। ऐसे शब्द पढ़ने को मिलना वो भी तो सद्भाग्य होना चाहिए। एक ही बात करके आगे चलूं। आपने मोमबत्ती देखी होगी, मीणबत्ती। मोमबत्ती का प्रकाश जहां जाता है वहां वस्तु छोटी नहीं होती है, मगर मोमबत्ती रोज छोटी होती जा रही है। फिर से रिपीट करूंगा, मोमबत्ती का प्रकाश जहां जाएगा वो वस्तु ऐसी ही रहेगी।
मगर मोमबत्ती रोज छोटी होती जाएगी। ईर्ष्या का भाव वो मोमबत्ती का भाव है। आप जिन पर जेलसी करेंगे वो छोटा नहीं होगा, मगर तुम रोज छोटे होते जाएंगे। परमात्मा का शासन तुम जब इसमें तुम अंदर चले जाओ ना, मैंने कुमारपाल की किताब लिखी थी, कलियुगनी कमाल कुमारपाल विशा અને આ ઇતિહાસ નથી પણ